पहले मेरे पिताजी डेथ कर गए। एग्जाम से एक दिन पहले आपके पिताजी डेथ कर गए। जी जी। तो फिर कैसे एग्जाम दिए? नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड ऑफिस में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे 12th का वेरिफिकेशन चल रहा है। और जो लड़की अभी आपको सामने दिख रही है, इस लड़की का आप स्टोरी सुनिएगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। फिर भी इस लड़की ने हार नहीं माना और आज नतीजा आपके सामने है कि टॉपर वेरिफिकेशन करवाने आई है और कोई ना कोई रैंक बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में इसका जरूर आने वाला है। क्या नाम है बाबू? मुस्कान परवीन। मुस्कान परवीन। मतलब क्या ऐसा हुआ था बोर्ड एग्जाम में? कहा जा रहा था कि बहुत तगड़ा स्टोरी है, फिर भी आप टॉपर तक पहुंची हैं। कैसे, क्या स्टोरी है आपकी? सर, जिस दिन मेरा एग्जाम था उसके एक दिन पहले मेरे पिताजी डेथ कर गए। एग्जाम से एक दिन पहले आपके पिताजी डेथ कर गए? जी जी। तो फिर कैसे एग्जाम दिए? सर, एग्जाम सेकेंड सिटिंग था तो हम लोग गए सुबह, उसके बाद फिर एग्जाम दिए। एग्जाम बहुत अच्छा गया सर। क्वेश्चन हल्का था, बहुत हल्का था क्वेश्चन, जितना हमको समझ में आया जितना। उसमें सर हाफ होता है ना, मतलब 100 में 50 बनाना, जो हमको बढ़िया लगा वो हम बनाए सर। कल एग्जाम था तो आज आपके पिताजी डेथ कर गए। उस घर से आप जा करके अगले दिन एग्जाम देने जाती हैं। कौन बोला कि आपको एग्जाम देना चाहिए? बहुत अफसोस होता है, माँ बाप बहुत मायने रखते हैं। मेरा सब सपोर्ट किए, भाई भैया भाभी और अम्मी सब मेरे सपोर्ट करते हैं। ये भाई जी हैं और बहुत सपोर्ट किए हैं, इनसे भी बातें करेंगे। जैसे आप एग्जाम देने जा रही थी तो आपके मन में नहीं आ रहा था कि जो हमको मतलब पिता बहुत मायने रखते हैं, खास करके बेटियों के लिए, तो जब पिता ही नहीं रहे तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम छोड़ देते हैं दूसरा। हाँ, तो हम अपने भविष्य को भी देखेंगे। मन में बहुत दुख होता है पर भविष्य को तो हम नहीं छोड़ सकते अपना। जी। अभी टॉपर बन गई हैं तो सबसे बड़ा गिफ्ट लगता है पिताजी को यही दे रही हैं। जी। अच्छा, कैसे तैयारी करती थी? ऑनलाइन पढ़ती थी? देखिए भावुक हो गई है लड़की, लेकिन ये आंसू कहीं ना कहीं इसके पिताजी को ट्रिब्यूट दे रही है। ये लड़की आज नतीजा है, मेहनत का फल है कि ये लड़की बोर्ड ऑफिस में अपना वेरिफिकेशन कराने आई है। बहुत सारे लोग होते हैं हौसला टूट जाता है, लेकिन इसने हौसला नहीं टूटने दिया है। तैयारी कैसे की आपने? सर, मैं कॉलेज में ही पढ़ती थी और बीच में गांव के कोचिंग में भी, सेंट्रल कोचिंग में 1 घंटा करती थी। उसके बाद में सेल्फ स्टडी घर में 6 घंटा करती थी डेली। उसके बाद ऑनलाइन क्लास में टारगेट बोर्ड से हिंदी का करती थी सर। ऑनलाइन प्रवीण सर से पढ़ती थी आप? जी। और गांव के छोटे कोचिंग में पढ़ाई की? जी जी। कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? सर, हम घर में सेल्फ स्टडी 6 घंटा करते थे रात में। 6 घंटा? जी। 6 घंटा में टॉपर बना जा सकता है बिहार बोर्ड का? बना जा सकता है सर। घंटा मायने नहीं रखता, क्या पढ़ती वो मायने रखता है सर। और कितनी सटीकता से पढ़ रही जी जी, हैं? वो मायने रखता है। अच्छा, ऑनलाइन स्टडी में और ऑफलाइन स्टडी में क्या अंतर है? जैसा आप कह रही हैं ऑफलाइन भी पढ़ती थी और ऑनलाइन भी पढ़ती थी, तो सर ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, ऑफलाइन भी आपके टीचर पढ़ा रहे होंगे, जो भी होंगे। तो जिस तरीके से बहुत सारे छात्र होते हैं, कुछ ऑनलाइन जाते हैं, कुछ ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी में क्या अंतर है? सर, मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा इसमें। हाँ। दोनों में आप इसमें कमेंट कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, उसमें अपना सामने से बोल सकते हैं। ऑफलाइन में सर ये समझ में नहीं है, दोनों में कोई उतना फर्क नहीं है सर। अच्छा, प्रिंस सर से पढ़ी हैं आप? जी जी। प्रिंस सर के पढ़ाई में बाकी लोगों के पढ़ाई में क्या अंतर दिखता है आपको? सर, प्रिंस सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हम पढ़े हैं। जिसपे समझाती है वो अंदर से समझाते हैं, कहानी के बारे में सब चीज़ अंदर से अपनी भाषा में समझाते हैं और ये सब समझाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है, अंदर कौन कौन से सवाल आपसे किए गए? अंदर हमको हिंदी में जूठन कहानी से क्या गया है और एक हार जीत कविता से क्या गया है। कितने सवाल टोटल किए गए? टोटल 2 जूठन कहानी से, उसके बाद 30 कहानी से 2 और एक हार जीत से। कौन सा रैंक आएगा? रैंक सर, पिताजी को कौन सा रैंक ला कर दिखाना चाहोगी? सर मेरा तो फर्स्ट है रैंक है। आप फर्स्ट रैंक उम्मीद है आ जाएगा? जी जी, आप लोग दुआ कीजिए बस। मतलब बिहार बोर्ड की टॉपर बनने वाली हो? जी जी। क्या बनना है आगे चल के, क्या बनना है? सब अभी तक तो मेरे में टीचर ही हैं। क्या एम है? टीचर बनना चाहती हो? मतलब टीचर की तो वैकेंसी भी बहुत आ रही है, खुद टीचर भी खड़े हैं आपके। तो ये है सर ना कि टीचर बनने का चॉइस बहुत कम लोगों के पास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आधा मतलब 90% 99% तो पूछेगा कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं हमको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है। तो ये टीचर बनने के लिए हौसला चाहिए, ये तो हम कहेंगे। अगर हौसले की बात करें सर, जिस तरीके से ये लड़की कह रही है कि पिताजी एक दिन पहले एक्सपायर कर गए, उसके बाद ये लड़की जाती है बिहार बोर्ड का एग्जाम देती है और नतीजा आपके सामने है, क्या कुछ बोलिएगा इस लड़की के लिए? जब पहली बार हम इनसे मिले और इनके भाई से मिले और हमें जब ये पता चला
तो हम शौक रह गए कि जिस व्यक्ति के पिता, मतलब हम अपने ऊपर अगर लेकर देखते हैं सर, तो बताइए कितना दुख वाला बात है कि जिस व्यक्ति के पिता एक दिन पहले डेथ किए हो, हम जाकर के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी टॉप कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, अगर जीवन में कोई बाधा ना आए तो ऐसी लड़की बहुत, मतलब जो चाहे जो बन सकती है। मतलब इससे बड़ा बाधा क्या हो सकता है, आप तो खुद समझ। फोकस गोल पर है। हाँ, मतलब जीवन में इससे बड़ा बाधा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसके बाद ही अगर यहाँ तक टॉपर बन सकती है, तो हमें लगता है कि अगर जीवन में कोई बाधा नहीं आया ना, तो फिर जो सोचेगी जो बन जाएगी। 12th बोर्ड के एग्जाम में गैपिंग भी था,